हाँ जी, सबसे पहले तो हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं। तो स्क्वायर रूट के लिए ऐसा करिए कि 1 से लेके 1 से लेके 10 तक आप स्क्वायर्स लिख लीजिए सबसे पहले तो, ताकि आपको याद रहे। जैसे 1 स्क्वायर 1, आप प्लीज़ अपनी नोटबुक में लिखते जाइए, एक जगह लिख लीजिए। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81, and 10 square is 100. सो अभी सबसे पहले तो आई होप कि 1 से लेके 10 तक आपको स्क्वायर्स याद होंगे, क्योंकि अगर स्क्वायर्स याद होंगे तभी आप कर पाओगे। इतने तो हम बेसिक कैलकुलेशन में कर लेते हैं, तो आई होप सभी को ये आते होंगे। अभी हमने क्या करना है कि इन सब के ना यूनिट प्लेसेस देखने हैं। आप देखो, अगर यूनिट प्लेसेस में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0, ये यूनिट प्लेसेस में आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर इन नंबर्स को मैं एक जगह लिख लूँ तो यूनिट प्लेसेस में कौन से नंबर आ रहे हैं? एक तो 0 नंबर आ रहा है, एक 1 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 6 आ रहा है और एक 9 आ रहा है। सिर्फ ये नंबर्स हैं जो यहाँ पे यूनिट प्लेसेस में आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो याद रखने वाला काम है ना, वो हमारा ये है कि हमने एक तो याद रखना है कि 0 जो यूनिट प्लेस पे आ रहा है वो कहाँ कहाँ आता है। तो देखो, 0 सिर्फ ये 100 वाले में यूनिट प्लेस पे आ रहा है। तो जिस पे आ रहा है, जिसके स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस में 0 आ रहा है, तो उस नंबर के यूनिट प्लेस में भी क्या है? 0। 10 का स्क्वायर करने पे 100 आ रहा है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में भी क्या है? 0। यानी 0 के साथ 0 नंबर ही कॉरेस्पॉन्ड कर सकता है, आपको ये याद रखना है। ऐसे 1, 1 किन के यूनिट प्लेसेस पे आ रहा है? आप देख सकते हो यहाँ पे 1 या तो 1 के यूनिट प्लेस पे आ रहा है, एक इधर 81 में 1 आ रहा है जो कि 9। तो 1 के लिए दो ही नंबर्स हैं, 1 एंड 9। ऐसे ही 4 पे आ जाते हैं। 4 जिनके यूनिट प्लेस में आ रहा है, एक तो 4 2 के यूनिट प्लेस में आ रहा है, और आ जाइए 4 यहाँ पे 64 यानी 8 के यूनिट प्लेस में आ रहा है। तो 4 के लिए मेरे पास दो ही नंबर है, 2 एंड 8। ऐसे 5 पे आ जाइए, 5 किसके यूनिट प्लेस में आ रहा है? देखिए 25 है यानी कि 5 के, तो 5 के लिए मेरे पास एक ही नंबर है 5। 6 किसके यूनिट प्लेस में आ रहा है? तो 6 आप देखेंगे एक तो 4 के स्क्वायर में आ रहा है, और इधर 6 का स्क्वायर में आ रहा है, यानी 6 दो में आ रहा है, 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर। ऐसे ही 9, 9 के लिए आप देखिए एक तो 3 स्क्वायर में 9 आ रहा है, और 9 7 स्क्वायर में आ रहा है, यानी 9 के लिए दो ही नंबर है, 3 एंड 7। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतना आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा। अभी कैसे करना है? जैसे आप मान लीजिए मैं आपको बोलती हूँ, आपकी कैलकुलेशन में आ जाता है, स्क्वायर रूट निकालना है 6 8 8 9, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, आपको मैंने लॉन्ग मेथड भी बताया है, जैसे आप करते ही आ रहे हो, लॉन्ग मेथड डिवीजन वाला, स्क्वायर रूट वाला, जिसमें पेयर्स बना के करना है। ठीक है, बट मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ कि ट्रिक से आप कैसे जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, आपने सबसे पहले जो भी नंबर दे रखा है आपने स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे पहले यूनिट प्लेस देखो कि यूनिट प्लेस क्या है। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 है। अब 9 के साथ देखो दो ही नंबर एसोसिएट करते हैं, 3 एंड 7। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख लिया साइड में, ये हमारा रफ वर्क है। 9 के साथ या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। ठीक है, अब आपने ये दोनों डिजिट लास्ट वाले इनको भूल जाओ। आपने फर्स्ट यूनिट डिजिट देखा,
9 था, 9 के साथ दो ही नंबर कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, 3 और 7। अब इनमें से कौन सा हमें नहीं पता। अब आप लास्ट के दो डिजिट भूल जाओ। अब नेक्स्ट पेयर पे आ जाओ, 68। अब 68 देखो, यहाँ पे हमने स्क्वायर्स लिखे ना 1 से लेके 10 में, 68 कहाँ आ रहा है, किन के बीच में आ रहा है 68। तो आप यहाँ देखो, 8 स्क्वायर 64 और 9 स्क्वायर 81, यानी कि जो 68 है वो 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, आपने जिनके बीच में आ रहा है आपने छोटा नंबर देखना है। 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर में छोटा नंबर कौन सा है, 8 स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि हमने 8 वाला नंबर लेना है। तो 3 के साथ इधर ये जो 3 और 7 हमने किया था, या तो इधर 83 बनेगा या 87 बनेगा, दो ही नंबर बनेंगे। हमेशा याद रखो, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो दो ही डिजिट्स बनेंगे। आपने क्या किया, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो आपको होल्ड आ जाएगा। 9 आपने एज इट इज लिखा, यूनिट प्लेस देखा, 9 को कौन से नंबर कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, दो, 3 और 7। आपने 3 नंबर लिखा, 7 नंबर लिखा। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट टू डिजिट भूल गए। देन आप नेक्स्ट टू डिजिट पे आ रहे हैं, वो है 68। आपने देखा 68 किन के बीच में आ रहा है, 8 स्क्वायर 64 और 9 स्क्वायर 81, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो जिनके बीच में आ रहा है आपने छोटा वाला नंबर लेना है। आपने 8 स्क्वायर यानी कि 8 नंबर लिया, तो इधर 3 के साथ या तो देखो 83 बनेगा या 7 के साथ 87 बनेगा। अब ये जो 6 8 8 9 है ना, या तो ये 83 का स्क्वायर है या ये 87 का स्क्वायर है। अब ये कैसे पता लगेगा कि किसका स्क्वायर है इन दोनों में से, देखो ये जो नंबर है 68, अब 68 देखो किसके ज्यादा करीब है, 64 के ज्यादा करीब है या 81 के ज्यादा करीब है। ऑब्वियसली 64 के ज्यादा करीब है, यानी आपने 8 और 9 में से ये छोटा वाला नंबर लिया, तो इधर ये 64 और 81 में से छोटा वाला नंबर लिया, तो इधर 83 और 87 में से भी आप छोटा वाला नंबर ही लोगे। यानी कि 6889 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 83। आप करके भी देख सकते हो, 83 को स्क्वायर करेंगे तो 6889 बन जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अभी नहीं समझ आया और करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट खुद भी अब ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। 4761 इसका स्क्वायर रूट 4761, क्या करना है, पहला स्टेप यूनिट डिजिट पे देखो क्या है, 1। 1 को कौन से दो नंबर कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, 1 और 9, तो मैंने इधर लिख दिया 1 और इधर लिख दिया 9। ठीक है, अब इनके साथ भी एक प्लेस होगी, इसके साथ भी। अब इनके साथ क्या आ रहा है हमें नहीं पता। लास्ट जो नंबर है आपके, आप उन्हें छोड़ दीजिए। देन आप अगले पे आ जाइए, 47 फर्स्ट पेयर। 47 किसके बीच में 47 आ रहा है, अब देखिए 36 एंड 49 दोनों के बीच में 47 आ रहा है। ठीक है, बट हमने छोटा वाला नंबर लेना है, यानी 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर में से छोटा नंबर क्या है, 6 का स्क्वायर यानी कि 6। तो या तो इधर 61 होगा नंबर या 69 होगा नंबर। अब 61 और 69 में से कैसे पता लगेगा, ये 47 को देखो, 47 किसके ज्यादा करीब है, हमने ये दोनों नंबर में देखा था ना, 36 के ज्यादा करीब है 47 या फिर 49 के ज्यादा करीब है। ऑब्वियसली 49 के ज्यादा करीब है, यानी हम बड़े नंबर को ले रहे हैं। तो 61 और 69 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 69। तो 4761 का जो स्क्वायर रूट है 69। ओके, आई होप थोड़ा पहले से बेटर समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, अभी एक बार करके देखो, आई गिव यू 1 मिनट, करके देखिए। 8649 इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देखिए। ओके, पहले मानव ने निकाल लिया था, मानव गुड। चलिए 8649 का स्क्वायर रूट करके देखिए। ओके, मानव सिंह 93।
दृष्टि 93, ओके गुड। इरा 93, गुड। ट्राई कीजिए, हो जाएगा। मानवी गुड। हरनूर गुड। देखिए 90, यहाँ पे 8649 है। 9 नंबर किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? 3 या 7 को? तो इधर 3 और इधर 7, इधर एक प्लेस, इधर एक प्लेस। अब आपने चेक करना है 86। अब 86 किन के स्क्वायर के बीच में आ रहा है? 81 और 100, यानी 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में। छोटा नंबर क्या है? 9। तो यानी कि इधर 93 नंबर होगा या तो 97 नंबर होगा। अब इन दोनों में से चेक करना है, तो देखेंगे 86 किसके ज्यादा करीब है? 81 के ज्यादा करीब है या 100 के ज्यादा करीब है? ऑब्वियसली 81 के। तो यानी दोनों में से छोटा वाला नंबर हमने लिया, तो 93 और 97 में से भी छोटा वाला नंबर ही लेंगे, यानी कि 93। ओके, चलिए एक और मैं आपको बताती हूँ। ये तो आपके हो गए बिना डेसिमल के, है ना? तो अभी क्योंकि आपको डेसिमल में भी प्रॉब्लम आती है, तो डेसिमल के भी करके देख लेते हैं। हाँ जी, इधर सेम मेथड आपने कर। ओके, एक और नंबर पहले मुझे करके बताइए, देन मैं उस डेसिमल में भी आपको बताऊंगी। 3844, इसका स्क्वायर रूट। सिर्फ 2 स्टेप्स ही हैं, याद रखने हैं, ध्यान से करो। मानव 58, ओके मानव। दृष्टि 62, ओके। इरा 62, हरनूर मानवी 62, ओके गुड। कशिश अनमोल 62, गुड। आई वांट मोर आंसर्स, बाकी भी कर सकते हैं, प्लीज ट्राई कीजिए। देखो फिर से बताती हूँ, यूनिट डिजिट क्या है? 4। 4 डिजिट किसको कॉरस्पॉन्ड करता है? 2 या 8 को? तो आपके पास दो नंबर हो सकते हैं, 2 या फिर 8। ओके, 362, गुड। तो आपके पास यहाँ पे साथ में आप डेसिमल प्लेस लगाइए। पारस 62, गुड। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस आपके पास, सॉरी एक और प्लेस होगी। तो आपने क्या करना है, अब 38 वाले पेयर को चेक करना है। 38 किसके पास आ रहा है? यहाँ पे 36 और 39 के 49 के बीच में आ रहा है, यानी 6 स्क्वायर या 7 स्क्वायर के बीच में। छोटा नंबर क्या है? 6। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6, 62, इधर 68। अब 38 ज्यादा क्लोज किसके है? 36 के या 49 के? ऑब्वियसली 36 के, यानी छोटा नंबर हमने लिया, तो 62 और 68 में से भी छोटा नंबर लेंगे, 62। ओके, मानव आपने गलती कर दी थी बच्चे, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो 62। चलिए, सो इसके बाद अब इसी से ही एक डेसिमल वाला मैं बताती हूँ आपको कि डेसिमल में आ जाए तो क्या करें। देखिए आपके पास 0.3844। अब आपने निकाला था 3844 का, मैंने आपको दिया 0.3844, ठीक है? अभी 3844 का तो आपको पता था ना 62, तो इसीलिए मैं अभी इसी का 0 पॉइंट करके ले रही हूँ, पूरा नहीं बता रही। तो 3844 का अभी आपने निकाला कि 62 होगा, ठीक है? अब जब पॉइंट वाला आता है तो क्या करना है आपने? वैसे ही पॉइंट को छोड़ के जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालो, जैसे हम अभी निकाल रहे हैं। यानी इस पॉइंट को भूल जाओ, 3844 का ही आपने रूट निकालना है। आपने 62 निकाल दिया, देन आपने क्या देखना है कि कितने डेसिमल्स के बाद में पॉइंट है।
यहाँ पे देखो 1 2 3 4 4 डेसिमल्स के बाद में पॉइंट है। अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो 2 से डिवाइड करना है, और अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हो तो 3 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 4 डेसिमल्स के बाद आपके पास 4 प्लेसेस के बाद आपके पास डेसिमल है, तो स्क्वायर रूट निकालना है तो 4 को डिवाइड करना है 2 से। तो आपके पास यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड किया यानी आपके पास 2 आ गया। तो आपने क्या करना है, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल निकालना है। 2 6 छोड़ के डेसिमल यानी कि 0.62 इसका स्क्वायर रूट होगा। ओके, चले इसी तरीके से हम करते हैं। आप ये बताइए 22.09 आपके पास ये है, ठीक है। अभी डेसिमल भूल जाओ, पहले पहले 2209 का स्क्वायर रूट निकाल लो, डेसिमल भूल जाओ। हाँ जी, जिन्होंने प्लीज लेट ज्वाइन किया है, आई होप आपको अभी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ समझ आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज मेरे को बता दो। हाँ जी, 2209 का इरा ने 5.7 निकाला है, दृष्टि 0.47। ओके, देखिए आप सबसे पहले तो 2209 ना मैं इधर कर रही हूँ। आप क्योंकि डेसिमल में मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती, डेसिमल के बाद में पहले हम जो नॉर्मल स्क्वायर रूट निकालते हैं। मानव सिंह 5.3। ओके, देखिए 2209 है। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को देखते हैं, 9 को। तो 9 किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ पे 3 और 7 को। तो आप 9 के लिए 3 और 7 साथ में एक एक प्लेस छोड़ लेंगे। अब आ जाते हैं ये फर्स्ट वाले पेयर पे। लास्ट वाले 2 नंबर तो हमें छोड़ने होते हैं। देन अगले वाले पेयर पे 22। अब 22 किन के स्क्वायर रूट के बीच, स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, इधर 16 और 25 के बीच में आ रहा है, यानी 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर के बीच में। दोनों में छोटा नंबर कौन सा है, 4। तो यानी कि आपके पास यहाँ तो 43 नंबर होगा या आपके पास 47 नंबर होगा। अब 22 ज्यादा क्लोज किसके है, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में आ रहा था ना, तो 16 के ज्यादा क्लोज है या 25 के, ऑब्वियसली 25 के, यानी 16 और 25 में से बड़ा नंबर लिया, तो 43 एंड 47 में से भी बड़ा नंबर होगा, यानी 2209 का स्क्वायर रूट क्या है, 47। अब आ जाते हैं पॉइंट पे। तो देखो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा है, तो 2 को डिवाइड किससे करना है, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो 2 से ही करना है, यानी कि 1। तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, यानी 4.7। ओके, हाँ जी, सो 4.7 दृष्टि ने दृष्टि 47। ओके, मानव 4.3, 5.3, 4.7 किसी ने भी नहीं निकाला। चलिए अभी समझ में आया होगा, आई होप कि 4.7 कैसे आया। ठीक है, चलो और करते हैं 0.6561 इसका निकाल के देखो। सबसे पहले 6561 का ही स्क्वायर रूट निकालो जैसे नॉर्मली निकालते हो आप। मानव सिंह 0.81। ओके, इरा 0.81, पारस 0.81। ओके, गुड अनमोल, दृष्टि, मानवी, कृति गुड, हरनूर गुड। हाँ जी, देखिए आप 6561 में सबसे पहले यूनिट डिजिट है 1। 1 को कौन से नंबर कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, 1 और 9, तो 1 और 9 लिख दिया। अब इसके साथ भी एक प्लेस, इसके साथ भी। अब लास्ट 2 नंबर्स को छोड़ देना है, पहले 2 नंबर को देखना है।
65 किन के बीच में आ रहा है? 64 एंड 81 के बीच में, यानी कि 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में, जिसमें से छोटा नंबर चूज करना होता है 8। तो आपके पास या तो नंबर 81 होगा या नंबर 89 होगा। तो अब 65 देखना है किसके ज्यादा क्लोज है, 64 के या 81 के। ऑब्वियसली 64 के, छोटे नंबर के, तो 81 और 89 में से भी छोटे नंबर के। अब आपके पास 4 डेसिमल्स छोड़ के, 4 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगा है, तो आप 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 डेसिमल, यानी 2 प्लेसेस छोड़ के फिर आपके पास यहाँ पे डेसिमल लगेगा, तो 0.81। गुड, सभी ने आंसर सही दिया था, वेरी गुड। ओके, चलो, तो ये तो आपका हो गया जो आपके स्क्वायर रूट्स हैं, ठीक है। अभी एक और चीज, मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, जरा उसको भी करके देखो। वन, 3, 4, 5, 6, इसका स्क्वायर रूट करना वैसे ही है। यूनिट डिजिट देखना है, फिर लास्ट दो नंबर को क्रॉस मारो। अब 3 बच गए, 3 बच गए तो घबराना नहीं है, ठीक है। 3 के बीच में देखो, एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ आपको। ये ट्रिक बहुत काम आने वाली है आप लोगों के, जब कैलकुलेशन करते हो बहुत ज़्यादा। इसको प्लीज़ लाइटली मत लो, क्योंकि स्कूल्स में कोई आपको नहीं सिखाएगा, आपको अलग से ही मैं ये सिखा रही हूँ, आपके कोर्स में नहीं है। इट्स जस्ट कि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। प्रीति 116, ओके, वेरी गुड प्रीति। पारस, दृष्टि 116, अनमोल, इरा, गुड, वेरी गुड। जस्ट वेट अ सेकेंड, आई जस्ट कम। हाँ जी, सो लास्ट मानवी ने दिया है 116। यस, देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, ठीक है। तो 6 किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ पे देखिए 4 और 6 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ पे एक एक आपके पास प्लेसेस छोड़ देते हैं हम। देन लास्ट 2 नंबर्स को क्रॉस करना है, देन आ जाते हैं ये 3 नंबर बचते हैं 134। अब आपने देखना है 134 किन के स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। अब यहाँ तो लास्ट हमने 100 किया था, तो 100 से ऊपर ही जा रहा होगा। तो आपको बेसिकली 20 तक तो वैसे भी स्क्वायर्स आने चाहिए, क्योंकि आपको निकालने होते हैं कई बार कैलकुलेशन में, तो 20 तक तो आने ही चाहिए। तो अगर मैं 134 की बात करूँ, तो देखो 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 134 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 121 एंड 144 के बीच में लाई कर रहा होगा। इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, 11। तो या तो वो नंबर 114 होगा या वो नंबर 116 होगा। तो अब 134 आपको देखना है कि किसके ज्यादा क्लोज है। तो 121 के क्लोज है ज्यादा या 144 के? ऑब्वियसली 144 के ज्यादा क्लोज है। डिफरेंस आपने देखना है कम किस में आ रहा है, तो 144 में इधर 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो यानी हमने बड़ा वाला नंबर लिया 144। तो 114 एंड 116 में से भी हम बड़ा वाला नंबर लेंगे, तो 116। ओके, तो आपने जो स्क्वायर रूट निकाला सही निकाला, गुड एवरीवन। एक और ऐसे ही डिजिट वाला करके बताइए, 33489, इसका स्क्वायर रूट।
ओके, सबसे पहले पारस ने दिया है 183, अनमोल इरा 183, गुड। मानव 183, कृति 183, गुड। मानवी गुड, वेरी गुड। गुड दृष्टि। चलिए, तो आपके पास 33489 था, 9 आपका यूनिट प्लेस है, तो 9 आप देखेंगे कहाँ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 3 और 7 को ही करता है, तो 3 और 7 आपके पास आएंगे एंड यहाँ पे हम प्लेसेस छोड़ देते हैं। लास्ट 2 को क्रॉस करना है तो कितने बचे, ये 3 डिजिट। अब ये 334 किन के स्क्वायर्स के बीच में 334 आएगा, तो अगर आपको स्क्वायर रूट 20 तक याद है स्क्वायर्स, तो 18 का स्क्वायर होता है 324 and 19 square is 361। तो इन दोनों के बीच में 334 आ रहा है, तो छोटे वाला हम चूज करते हैं, यानी 18 और 19 में से 18 चूज करेंगे। तो आपने यहाँ पे लिखा 18 और इधर भी आपने लिख दिया 18, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा होगा, तो आप देखोगे 334 324 के ज्यादा क्लोज है या 361 के ज्यादा क्लोज है, तो आप दोनों में देखेंगे 324 के ज्यादा क्लोज है, इनका डिफरेंस 10 का आ रहा है, तो यानी कि हम छोटा वाला नंबर चूज कर रहे हैं, तो इन दोनों में से भी छोटा वाला चूज करेंगे, यानी कि 183। ओके, चलिए। सो अब स्क्वायर रूट्स आपको समझ में आ गए होंगे, इसी तरीके से इसी पैटर्न से आपने करना है। डेसिमल आएगा तो जितने डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा है आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे एंड देन उतने प्लेसेस के बाद आप डेसिमल लगा देंगे। बाकी स्क्वायर रूट इसी तरीके से करना है। अब इसी तरीके से हम क्यूब रूट पे आ जाते हैं। क्यूब रूट करने के लिए आप फटाफट 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स लिख लीजिए। यहाँ पे लिखने में टाइम लगेगा, 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स लिख लीजिए फटाफट से। क्यूब रूट्स आप लोगों ने भी लिख लिए होंगे, 1 से लेके 10 तक आपको क्यूब्स आते होंगे। तो अभी चेक करते हैं कि अगर क्यूब रूट निकालना होता है तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप सबसे पहले 39304, ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास नंबर है, आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे। यहाँ पे जो आपके पास यूनिट डिजिट है, आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे 4 है, ठीक है, तो आप इधर क्यूब्स में देखिए, जो 4 है वो यहीं आ रहा है एंड वो किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 4 को, यानी 4 के लिए 4 ही है। तो यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं, तो 4 के लिए आपके पास 4 ही, ठीक है। अब क्यूब रूट है ना, तो जैसे उसमें हम लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देते थे, इसमें हमने लास्ट के 3 डिजिट छोड़ देने, मतलब इतना भूल ही जाना है, ये 304 भूल ही जाना है, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ देने क्यूब रूट में। तो अब क्या बचा आपके पास, 39, ठीक है। अब 39 आपने देखना है किन के क्यूब्स के बीच में आ रहा है, 27 और 64 के बीच में आ रहा है 39, ठीक है। और इन दोनों में से 27 और 64 में से जो 39 है वो ज्यादा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, जैसे 27 3 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 64 4 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास क्या है, 3 और 4 में से 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख दें, तो आपके पास 3934 का क्यूब रूट आ गया 34। ओके, एक और करते हैं, 941 94119,
ये आपके पास नंबर है। सबसे पहले लास्ट वाला यूनिट डिजिट देखेंगे। हम यहाँ पे दो डेसिमल्स, दो प्लेसेस बना लेते हैं। लास्ट वाला 2 है, तो आप यहाँ पे देखिए जो 2 है वो 2 किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ये रहा यूनिट डिजिट 2, 2 तो 8 को ही कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो आप यहाँ पे 8 लिख लेंगे। हाँ जी, सो 8 लिख लेंगे। देन आपने 3 डिजिट लास्ट के छोड़ देने हैं, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे 941। तो आप 941 देखिए आपके पास कहाँ पे आ रहा है 941, 729 एंड 1000 के बीच में कहीं ना कहीं 941 आ रहा होगा। तो छोटा कौन सा है 9 और 10 में से 9, तो यहाँ पे आ गया 98। एक आप करके बताइए 13824, इसको करके बताइए। मानव सिंह 24, ओके। यस 24 आपने, लास्ट डिजिट 4 है, तो 4 तो हमने देखा था ना कि 4 4 को ही कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो लास्ट 4 ही आएगा। देन तीन डिजिट छोड़ के हमने देखना होता 13 बना, 13 किसके बीच में आ रहा है 8 और 27 के बीच में 13 आ रहा है। छोटा नंबर कौन सा है 2, यानी 2 और 3 के बीच में, तो 24। ओके, एक और बताइए जरा 14887। हाँ जी, पारस, अनमोल, मानव, दृष्टि 53 बताया आप सभी ने, गुड। मानवी गुड, हरनूर, इरा गुड, गुड अर्शिया। यहाँ पे लास्ट डिजिट देखिए 7 है, तो आप यहाँ पे देखिए 7 किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, इधर जो 7 है वो 3 को ही कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो लास्ट आपके पास 3 होगा। एंड यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ना है, ये छोड़ देना है। देन 148 किनके बीच में आ रहा है 125 एंड 216 के बीच में लाई कर रहा होगा, दोनों में यानी 5 और 6 के बीच में, तो छोटा नंबर कौन सा है 5, तो 53 आपके पास। ओके, चलो आई होप आपको ये क्यूब वाला समझ में आया हो। तो अभी इसी तरीके से हम डेसिमल वाला भी करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से 185,193, यहाँ पे आपके पास डेसिमल है मान लीजिए। तो आपके पास क्या आ रहा है, पहले आप नॉर्मल ही क्यूब रूट निकालिए, 185,193 का क्यूब रूट निकालिए नॉर्मल जैसे आप निकालते हैं। बताइए कितना आ रहा है क्यूब रूट इसका। ओके, मानव सिंह 5.7, ओके, हरनूर गुड, हरनूर 57, ओके गुड, पारस, इरा, अर्शिया गुड, वेरी गुड, अनमोल गुड। हाँ जी, समझ में आ रहा है यानी आपको। तो लास्ट देखिए, लास्ट यहाँ पे 3 डिजिट है, तो 3 आपके पास किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे 3 सिर्फ 7 को ही कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, यानी 7 और हमारे पास एक नंबर आगे छोड़ देते हैं, तो 3 डिजिट छोड़ के हमने यहाँ से देखा। तो 185 की बात करते हैं, 185 कहाँ पे आ रहा है 125 एंड 216 के बीच में, तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है 5, तो 57। अब डेसिमल कहाँ पे लगेगा, देखिए यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा था। अब क्यूब रूट निकाल रहे हैं,
तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल, डिवाइड किससे करना है 3 से यानी 1, तो 1 डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल लगाना है यानी कि 5.7। ओके चलिए करके बताइए डेसिमल वाला एक और, 438.976। Mana, Ira, okay, 7.6, Anmol saying 8.6, Arnool, Paras, Drishti, Kriti, good, 7.6, good, Harshia, Manvi, good. देखिए आपके पास लास्ट 6 है, तो 6 जो है इधर किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, आप देख सकते हैं इधर 6 को ही कर रहा है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है तो 6 को, तो 6 के लिए 6 ही आया। देन नेक्स्ट 3 डिजिट छोड़ के आपके पास यहाँ पे बच रहा है 438, तो 438 कहाँ आ रहा होगा, 343 एंड 512 के बीच में, तो इन दोनों में से छोटा यानी 7 और 8 के बीच में से छोटा इज 7, तो आपके पास 7 आ गया। अब 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग रहा है 3 डिवाइडेड बाय 3 1, तो 1 प्लेस छोड़ के आपके पास डेसिमल लग जाएगा। ठीक है एक और करके बताइए, 0.039304, 0.039304। पहले वैसे ही करना है, 39304 का आप क्यूब रूट निकाल लो, जीरो को भूल जाओ, डेसिमल को भूल जाओ, 39304 का क्यूब रूट निकालो पहले। ओके मानव सिंह 0.34, गुड मानव, गुड पारस, 39304, यस गुड इरा, दृष्टि गुड। तो आप इसका पहले क्यूब रूट निकालेंगे, यस अनमोल गुड, सही है आपका। अब लास्ट डिजिट देखेंगे क्या है 4, तो 4 देखिए किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, 4 4 को ही कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, देन 3 डिजिट छोड़ दीजिए। अब आप देखिए आपके पास क्या आ रहा है 39, 39 किसके बीच में आ रहा है यहाँ पे 27 और 64 के बीच में, यानी 3 और 4 के बीच में छोटा नंबर इज 3, यानी कि आपके पास 34 का रूट आ गया। अब कितने डेसिमल्स के बाद आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा है, तो 6 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, क्योंकि हम क्यूब रूट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 2, तो यानी 2 प्लेसेस छोड़ के 1 2, अब आपको डेसिमल लगाना है यानी कि 0.34 आपका क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है ओके एक लास्ट और बताइए, 0.0043896 इसका क्यूब रूट। अब 438976 पहले इसका निकाल लो क्यूब रूट, डेसिमल को भूल जाओ। ओके Mana, गुड, वेरी फास्ट, गुड Mana। ओके इरा, पारस, अर्शिया, दृष्टि गुड। सबसे पहले देखिए लास्ट डिजिट 6 है, तो 6 वाला 6 को ही कॉरस्पॉन्ड करता है, तो हमने 6 एज इट इज लिख लिया। ठीक है ओके मानवी, तो आपके पास 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे यानी 438, तो 438 बेसिकली आपका 343 और 512 के बीच में आ रहा होगा, यानी 7 और 8 के बीच में छोटा इज 7,
तो आपने 7 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। देन आपके पास हमने चेक करना है कि कितने डेसिमल्स के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा है। सो 9 को आपने किससे डिवाइड करना है, 3 से, यानी 3 आ गया। तो 3 डेसिमल्स के पास 1 2, फिर यानी कि 0 लगेगा, देन डेसिमल लगेगा। तो जिन्होंने 0.076 लिखा है दे आर राइट। ओके, हाँ जी, गुड। ओके, चलिए। सो आई होप अब आपको क्यूब रूट और ये सब स्क्वायर रूट डेसिमल वाला पार्ट ये आपको